आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। हम स्वागत करते हैं आपका प्रतिदिन के वचन में। और आज का वचन जो हमारे लिए लिया गया है वो पहला कुरिन्थियों की पुस्तक 13 अध्याय उसके 3 वचन से है, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, और यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम ना रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आज आपसे और मुझसे बात करते हुए प्रेम के बारे में बताता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि चाहे मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति या जो कुछ मेरे पास है वो कंगालों को दे दूं या वो भलाई के कामों में लगा दूं या वो मैं किसी ऐसे व्यक्ति को दे दूं जिसे उसकी जरूरत है, परंतु प्रेम ना रखूं। यहाँ तक कि परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि मैं अपना देह जलाने के लिए दे दूं, यानी मैं अपने आप को मरने के लिए भी दे दूं, परंतु प्रेम ना रखो तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम इस वचन से देख सकते हैं कि प्रेम कितना जरूरी है हमारे जीवन में। प्रेम कितना महत्वपूर्ण एक रोल प्ले करता है हमारे जीवन में मेरे प्रियो, वो हम इस वचन से देख सकते हैं। क्योंकि मेरे प्रियो, पूरी जो बाइबल है वो प्रेम के ऊपर आधारित है। क्योंकि परमेश्वर का जो प्रेम हमसे बहुतायत हुआ है, यीशु मसीह को उसने हमारे लिए भेजा है ताकि हम जो उससे दूर हो गए थे अब उसके करीब जाएं, अपने पापों से क्षमा पाएं। ये परमेश्वर का प्रेम ही है मेरे प्रियो, जो आपके और मेरे लिए उमड़ता है। हालेलुया। उसका प्रेम हमारे लिए स्वर्ग से यीशु मसीह के रूप में हमारे धरती पर आकर आपको और मुझे उसने पापों से बचाया, वो प्रेम ही है मेरे प्रियो। लेकिन मेरे प्रियो, आज का वचन जो परमेश्वर हमसे बात करता है वो ये कहता है, चाहे हम इस संसार में रह के कैसी भी भलाई के काम कर लें परंतु प्रेम ना रखें तो हमारा जीना व्यर्थ है, हमारा वो भलाई का काम करना व्यर्थ है, हमें कोई लाभ नहीं। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन जब आज हमें सिखाता है तो हम अपने जीवन में इसे लागू करें कि भले ही हमारे पास किसी को देने के लिए कुछ ना हो, भले ही हम खुद भी ऐसी मजबूरी से गुजर रहे हो कि हम दूसरों की मदद ना कर पा रहे हो, परंतु हम प्रेम में बने रहें। हालेलुया। परंतु हम एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाता है। भले ही हमारे पास किसी को देने के लिए कुछ ना हो, हम इतने अमीर ना हो, हम थोड़े कंगाल हों, परंतु परमेश्वर का प्रेम अगर हमारे पास है तो सच में मेरे प्रियो, आप और मैं संपूर्णतः एक धनी व्यक्ति हैं, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम आप में और मुझ में है। जिस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम कंगालों के लिए अपनी संपत्ति दे दो, यानी कि अगर तुम अमीर हो, अगर तुम्हारे पास बहुत धन है, अगर तुम्हारे पास बहुत पैसा है, परंतु प्रेम नहीं, तो तुम एक गरीब के समान हो, तुम एक लाचार के समान हो, क्योंकि उसका कोई भी लाभ नहीं है। तो क्यों ना मेरे प्रियो हम लाभ उठाएं और परमेश्वर के प्रेम में बने रहें। क्यों ना मेरे प्रियो हम उससे प्रेम पाकर लोगों में प्रेम बांटने पाए। हालेलुया। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखें, जिस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए प्रभु जो आपने हमारे जीवन में दिया। तो राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, सर्वशक्तिमान है। हे प्रभु, अपने प्रेम से भर दे जो लोग इस वचन को सुनते, पढ़ते, मनन करते हैं। ओ पिता प्रभु, अपना प्रेम ऐसा भर के उनके अंदर से प्रेम की जल की नदियां फूट कर निकलने पाए, वो औरों को प्रेम से भरने पाए। प्रभु यीशु पिता उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। आपका दिन शुभ हो।